ये है अकबर बीरबल का एक मज़ेदार किस्सा, बुद्धि से भरा घड़ा। चलिए सुनते हैं। एक बार किसी बात पर अकबर बीरबल से नाराज़ हो गए और उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर कहीं दूर चले जाने का आदेश दे दिया। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन किया और राज्य छोड़कर चले गए। कुछ समय बीतने के बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीरबल का मशवरा अकबर को निर्णय लेने में मदद करता था, इसलिए बीरबल के बिना निर्णय लेने में अकबर को असुविधा होने लगी। आखिरकार उन्होंने अपने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा। सैनिकों ने कई गांवों में बीरबल को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बीरबल नहीं मिले। कई जगहों पर पूछताछ करने के बाद भी बीरबल का पता ठिकाना नहीं मिल सका और अकबर के पास सैनिक बैरंग लौट आए। अकबर किसी भी सूरत में बीरबल को वापस लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। सैनिकों के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य के सभी गांवों के मुखियाओं को संदेश भिजवाया। वो संदेश ये था कि 1 माह के भीतर एक घड़े बुद्धि भरकर उस घड़े के साथ दरबार में उपस्थित हों। ऐसा न कर पाने की स्थिति में बुद्धि की जगह घड़े में हीरे जवाहरात भरकर देने होंगे। अकबर का ये संदेश सैनिकों द्वारा गांव-गांव में पहुंचा दिया गया। एक गांव में बीरबल भेष बदलकर एक किसान के खेत पर काम कर रहे थे। जब उस गांव के मुखिया को अकबर का ये संदेश मिला तो वो बहुत चिंतित हो गया। उसने गांव के लोगों की सभा बुलाई। बीरबल भी उस सभा में उपस्थित हुए। गांव के मुखिया ने अकबर का संदेश गांव वालों को दिया तो सभी सोच में पड़ गए। तब बीरबल ने मुखिया से आग्रह किया, महाशय, आप मुझे एक घड़ा दे दें, मैं उसे इस महीने के अंत तक बुद्धि से भर दूंगा। मुखिया के पास और कोई चारा तो था नहीं। उसने एक घड़ा बीरबल को दे दिया। बीरबल वह घड़ा लेकर किसान के उस खेत में चला गया जहां वह काम किया करता था। उसने उस खेत में कद्दू उगाए हुए थे। उनमें से ही एक छोटे से कद्दू को उठाकर उसने घड़े में डाल दिया। कद्दू अब भी अपनी बेल से लगा हुआ था। बीरबल उस कद्दू को नियमित रूप से खाद पानी देने लगे और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगे, जिससे धीरे धीरे कद्दू बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद कद्दू का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे घड़े से बाहर निकाल पाना असंभव हो गया। कुछ और दिन बीतने के बाद जब कद्दू का आकार घड़े के आकार जितना बड़ा हो गया, तब बीरबल ने उसे उसकी बेल से काटकर अलग कर दिया। घड़े का मुंह कपड़े से ढकने के बाद वह गांव के मुखिया के पास पहुंचा और वो घड़ा उसे देकर कहा, ये घड़ा बादशाह अकबर को दे देना और उनसे कहना कि ये बुद्धि से भरा घड़ा है, इसमें बुद्धि भरी हुई है। इसे बिना काटे और इस घड़े को बिना फोड़े उसमें से निकाल लीजिए। मुखिया बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा और उसने अकबर को घड़ा सौंपते हुए वैसा ही कहा जैसा बीरबल ने उसे कहने के लिए बोला था। अकबर ने जब घड़े के ऊपर से कपड़ा हटाया और उसमें झांक कर देखा तो उसमें उन्हें कद्दू दिखाई दिया। वे समझ गए कि इतनी दूर की सोच सिर्फ बीरबल की ही हो सकती है। पूछने पर मुखिया ने बताया कि ये उसके गांव के एक किसान के खेत में काम करने वाले व्यक्ति ने किया है। अकबर समझ चुके थे कि वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि बीरबल है। वे तुरंत मुखिया के गांव गए। वहां किसान के घर जाकर बीरबल से मिले और उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें वापस दरबार में ले आए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि बुद्धिमान व्यक्ति का महत्व बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी होता है, इसलिए हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करें।
कहानी कैसी लगी एक कमेंट छोड़कर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जुड़े रहें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। अभी आपसे विदा चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।